जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिपा सलार ने कहा कि कोई ना कमी है हमारे मुल्क के अंदर, बड़े बड़े अजहान हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पहाड़ है, मादनियात हैं, हर चीज़ मौजूद है। आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो फैसला ये करना है कि इस विजन को हमने लेकर चलना है इकट्ठे होकर। एक ही सफ में खड़े हो गए यूं महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि हमें मिलकर हमें ये करना होगा। ये मैं और तुम नहीं बल्कि हम बनकर हमें इसको आगे लेके जाना होगा। तो यकीन करके पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है, लेकिन बातों से नहीं, अमल से। और ये अमल का वक्त आ गया है। इसलिए मैंने कहा है और मैं ये कह रहा हूं फिर डंके की चोट पर कि मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा ज़राई इनकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। और इसमें द होल ऑफ द गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, तमाम इदारे और अफवाज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वो इट इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड आई गेट इमोशनल एट टाइम्स। ये मिनिस्टर हमारे चीमा साहब बैठे हैं, इंतहाई लायक एहतराम है, बहुत इनको उसका ज़राअत का इल्म है। अब देखिए कि मुल्क के अंदर $4.5 अरब का हमने खूरदीन तेल इंपोर्ट किया। ये मिनिस्टर बैठे हैं इंडस्ट्रीज, इनको मुझे भिजवाना पड़ा वहाँ पर। इंडोनेशिया गए थे आप, वहाँ पर क्योंकि उस ज़माने में अपना बहुत ज़्यादा दुनिया में अपना बंदिश थी और कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। ये जाके खूरदीन तेल लेके आए। अब बताइए कि पाकिस्तान अगर $4.5 अरब खूरदीन तेल इंपोर्ट करने पर सर्फ करेगा तो फिर हमारा एक जो डेवलपिंग कंट्री जो है कहाँ जाएंगे हम। ये जो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर पाम ट्रीज वो लग सकते हैं, हमारे कनोला है, हमारा सनफ्लावर है। हम अगर हिम्मत करें, कोशिश करें तो आज ये सेमिनार ये रवायती सेमिनार नहीं है। आज ये सेमिनार एक जेन्युइन एक एफर्ट के लिए यहाँ पर मुनक़िद किया गया है कि इस कौम को आगे लेके जाने के लिए। देखिए वो ज़माना था जब हमसाए मुल्क से ज़्यादा कॉटन हम पैदा करते थे। अभी आपको फिगर्स बता दिए गए, मैं उसको रिपीट नहीं करता। हम गंदम में भी पर एकड़ यील्ड में हम कम हैं बाज़ ममालिक से, हम गन्ने में भी कम हैं, हम कपास में भी कम हैं। तो बताइए कि वो मुल्क पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, तो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं मैं समझता हूँ कि उसको बदलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़ द विल टू डू। और अगर फिर हम ये कमर बस्ता हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह कोई पहाड़ समंदर हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस विजन के ज़रिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और खुदा का शुक्र है कि IMF का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाअल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। बट दिस इज नॉट इनफ, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स। उसके लिए हमें विजन भी चाहिए, उसमें टीम वर्क भी चाहिए और शबाना रोज मेहनत करनी होगी। तो अगर हम इस विजन को, जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। 3-4 दिन पहले जब हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ पर उनके सुफरा मौजूद थे। जब हमें सिपा सलार ने हमें वहाँ पर इनवाइट किया और वो बिल्कुल तैयार हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं और वो आएँ इन्वेस्टमेंट्स करें।
यहाँ पर इजनास पैदा करें और ले जाए। ये ज़मीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस ज़मीन को लेके जा सकता। लेकिन वहाँ से अगर मशीनरी आती है, जदीद आलात आते हैं, जिस तरह लेज़र लेवलिंग की बात की अभी एक एक्सपर्ट ने, और दूसरे आलात। एक ज़माना था, ये बात हो रही थी लीजिंग कंपनीज की। और भाई लीजिंग कंपनीज तो 40 साल 30 साल पहले बन गई थी, जहाँ पर जॉन डेयर के कॉम्बाइन हार्वेस्टर आते थे, थ्रेशर आते थे और दूसरे आलात आते थे। लेकिन निज़ाम इस तरह ख़राब हुआ, इस तरह बिगड़ा कि उसके बारे में मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया है, हम सब इकट्ठे हैं। हमें, और देखिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई सरमायाकार किसी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता जब तक कि वहाँ के जो सियासी हालात वो स्टेबल ना हों। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, अपने इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए अगर हमने मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अब अपने पाँव पे खड़ा करना है और बताना है उन अपने भाइयों दोस्तों को जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की कि अब हम अपने पाँव पर खड़े होने जा रहे हैं, तो यकीन करें वो दिल खोल कर यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। और इस प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह अगले 4-5 साल में, मैं बहुत ज़्यादा जो हाई फिगर्स को पिच करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर एवरेज औसत भी अगर ले ले तो 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। और वो फिर आप इजनास पैदा करें, जो लैंड आपकी जो काश्तकारी के काबिल है मगर नहीं हो रही कि वहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर हम गए नहीं, उसको हम बरूकार लाएंगे तो कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी जो आप एक्सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था कि 60 की दिहाई में कि पाकिस्तान इज ग्रीन बास्केट फॉर द गल्फ स्टेट्स। आज वो गल्फ स्टेट जो हैं या जीसीसी वो $40 अरब की अजनास पूरी दुनिया से मंगाते हैं और हमारा हिस्सा जो है वो आटे में नमक के बराबर है। अभी आपको दूसरे फिगर्स भी आपको मिले, आई डोंट वांट टू रिपीट देम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से तकरीबन 40 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगे और हमारी जो ये किसान भाई ये इस बात की गवाही देंगे, चूंकि हमारी जो कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है, हमारे जो दूसरे जो अपना जो अरेंजमेंट्स है वो मौजूद नहीं है, बेशुमार इनकी मेहनत ज़ाया हो जाती जब फल सब्जियां गलियों मोहल्लों में अपना गलते सड़ते हैं। अगर देहातों में हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग दें और इन नौजवान बच्चों को वहाँ पर हम छोटे अपना प्लांट्स लगाने के लिए कर्जे दें और वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल वो प्लांट्स लगाएं, तो चाहे वो सब्जी है चाहे वो फ्रूट है, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये वो अभी मुझे अपना पेरिस में मिले मुझे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपका जो बासमती चावल बड़ा ज़बरदस्त है। तो सरदार यार सादक मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे। लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि हमें इंशाअल्लाह जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अपने अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं, हिम्मत करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इंशाअल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम ज़रूर दिलवाएंगे। और ये किस तरह होगा, मुझे बार बार फिर उन्हीं इशार पर इकबाल के मुझे तकिया करना पड़ता है कि वो बहुत मेस्मराइजिंग उसका पैगाम है इकबाल का कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों, मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है ये हमारा एक मुश्तरका कौमी हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है। और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर ज़राअत का और अपनी टीम का। और मैं
इनवाइट करता हूं उन तमाम एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को आएँ जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, कि वो आएँ, हमारी मदद करें। और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि फिर 1-2 साल में ये हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी और ज़रूर होगी। फिर आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर सरमायाकार आएंगे और कहेंगे जनाब हम इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी लाते हैं, हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और वापस लेके जाएंगे। शुरू में जिसने किसी ने कहा, बहुत सही कहा, कि नेशनल सिक्योरिटी इज नाउ ऑल एनकम्पासिंग। इट्स नॉट अबाउट ओनली guns and mortars and airplanes, it's about food security, it's about economic security। तो ये सारी एक दुनिया में आज इसकी नई डेफिनेशन है, इसकी नई इस्तिलाह है। मैं समझता हूँ कि आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा ये है कि हम अपनी माशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं और ज़रूरी माश को बहुत मजबूत बनाएं। पाकिस्तान ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। मैं आप सबका आखिर में शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करता हूँ। किसान भाई मेरे सरों के ताज हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर जो कुछ भी हम इन मुश्किल हालात में के बावजूद कर सके हमने किया, और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह हम मिलकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप पाकिस्तान की ज़मीन से सोना उगलें और पाकिस्तान को ये जो कर्ज की मैं से आप जान छुड़ाएं। अल्लाह ताला ने ये इख्तियार आपको दिया है, आपको ये अल्लाह ताला ने मलाइका दी और आप ये ज़रूर करेंगे और ये ज़रूर होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदा।